बहुत बहुत नमस्कार, स्वागत है आपका ई आयुर्वेदा में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं BAMS सेकंड प्रॉफ का हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट चरक संहिता। तो आज हम पढ़ेंगे चिकित्सा प्राभृत अध्याय, दैट इज अध्याय 16, इसका पार्ट 1। जो टॉपिक्स हम इस वीडियो लेक्चर में कवर करने वाले हैं वो हैं सबसे पहले चिकित्सा प्राभृत के बारे में कि वो होता क्या है, विरेचन के सम्यक, अयोग और अतियोग, देन वमन के अतियोग, संशोधन योग्य पुरुष के लक्षण, संशोधन क्रिया लाभ और उसकी विशेषता, एंड देन उसका हम दृष्टांत देखेंगे। तो मेक श्योर इससे पहले आपने इसका पिछला अध्याय पूरा देख लिया हो, एज उसमें हमने वमन एंड विरेचन के बारे में काफी कुछ पढ़ा था जो आगे इस चैप्टर में कंटिन्यू किया गया है एंड जो आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है। अब मैं आपको पहले ही बता दूं, इस चैप्टर में आपको हर एक टॉपिक के अंदर बहुत सारे पॉइंट्स मिलेंगे, जैसे अतियोग, अयोग के अंदर 10-10 या 12-12 पॉइंट्स। तो उसके लिए हमने कोई भी ट्रिक नहीं बनाई है, एज आप उसी में कंफ्यूज हो जाएंगे कि इन ट्रिक्स को कैसे याद करना है। सो हमने क्या किया है, हमने इन सारे पॉइंट्स की ग्रुपिंग कर दी है अलग अलग डिवीजन में, सो दैट आप इस टॉपिक के वो डिवीजन्स को याद करके उनके अंदर आराम से अपने कॉमन सेंस से पॉइंट्स लिख पाएं। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे चिकित्सा प्राभृत के बारे में। चिकित्सा प्राभृत होता है एक ऐसा फिजिशियन जो कि फुल्ली इक्विप्ड हो। अब उसके पास 4 क्वालिटीज होनी चाहिए। पहली है समस्त सामग्रियों से युक्त, मीन्स उसके पास सारे के सारे इक्विपमेंट्स और सामग्री होनी चाहिए। सेकंड है विद्वान, मीन्स वो बहुत इंटेलिजेंट होना चाहिए, नॉलेजेबल होना चाहिए, उसको सही तरह से युक्ति लगाना आनी चाहिए। थर्ड है शास्त्र ज्ञाता, जितने भी शास्त्र हैं रिलेटेड टू आयुर्वेद, ट्रीटमेंट जो भी है उसके बारे में उसको पूरा ज्ञान होना चाहिए, ठीक तरह से ज्ञान होना चाहिए। एंड लास्ट है कर्म तत्पर। अब हमारा कोई डॉक्टर है वो बहुत लेजी है तो हमारा पेशेंट तो मर ही जाएगा, तो इसीलिए जो हमारा डॉक्टर है, फिजिशियन है, वो कर्म तत्पर होना चाहिए। तो बहुत इजी पॉइंट्स थे। सबसे पहले सामग्रियां होनी चाहिए, बुद्धि होनी चाहिए, उसको शास्त्र का ज्ञान होना चाहिए, एंड लास्ट कर्म तत्पर होना चाहिए। अब आचार्य चरक कहते हैं कि कोई भी रोगी जब ऐसे चिकित्सा प्राभृत से विरेचन करवाएगा, दैट इज संशोधन करवाएगा, तो उसे सुख की अनुभूति होगी, मीन्स जो उसका विरेचन है, शोधन है, वो बहुत अच्छी तरह से होगा। एंड इसी के ऑपोजिट दूसरे टाइप ऑफ चिकित्सक बताया है जिसे बोला है वैद्यमानी। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड है वैद्यमानी चिकित्सक। ये कैसे वैद्य होते हैं, जो मिथ्या होते हैं और अभिमानी होते हैं, मीन्स ये सही में चिकित्सक नहीं है। इनके पास जो ऊपर 4 क्वालिटीज बताई हैं वो नहीं है, वो अपने आप को ही डॉक्टर बोलते रहते हैं पर वो असली में वैद्य नहीं होते। ऐसे वैद्यमानी से जब हम विरेचन करवाते हैं तो क्या होता है, जो हमारा शोधन है उसका अयोग होगा या फिर अतियोग होगा, और जब ये दोनों चीजें होती हैं तो क्या होता है, उपद्रव कॉज करता है, जैसे मैंने आपको पिछले अध्याय में बताया था। एंड उससे क्या होगा, दुख होगा। तो मतलब चिकित्सा प्राभृत से सुख होगा एंड वैद्यमानी से दुख होगा। इसके आगे आचार्य चरक बताते हैं सम्यक विरेचन के लक्षण। इसके पिछले अध्याय में हमने वमन के देखे थे, इसमें हम विरेचन के देखेंगे। तो ये पॉइंट्स इजीली याद नहीं रहते, इसीलिए हमने इसे 5 पॉइंट्स में डिवाइड किया है। सबसे पहले है शारीरिक, कि बॉडी में हमें क्या दिखेगा, तो बॉडी में दुर्बलता होगी। अब दुर्बलता देखकर आप सोचेंगे ये तो उपद्रव होना चाहिए कि बॉडी में वीकनेस आ रही है, पर ऐसा नहीं है। जब भी किसी को इंड्यूस्ड लैक्सेशन होगा, उससे बार बार विरेचन होगा, तो उसकी बॉडी में एक दुर्बलता तो आएगी ही। तो ये जो दुर्बलता है ये इंड्यूस हुई है किससे, विरेचन से। ये कोई उपद्रव नहीं है, कोई डिजीज नहीं है, ये बिकॉज ऑफ प्रॉपर विरेचन है। एवं हल्कापन, एज बॉडी से सारे दोष निकल जाएंगे तो हल्कापन होगा। हृदय और वर्ण, दैट इज जो कॉम्प्लेक्शन है उसकी शुद्धि होगी, बॉडी में देख लिया। उसके बाद जठर अग्नि में क्या होगा, भूख के प्रति इच्छा होगी, दैट इज रुचि आएगी। देन भूख प्यास एक साथ लगेगी और मल मूत्र भी प्रॉपरली बॉडी से निकल जाएगा। देन मेंटल में, मानसिक देखें तो बुद्धि, इंद्रियां और मन, निर्मलता, ये मतलब सारी चीजें नॉर्मल हो जाएंगी और ग्लानि होगी, दैट इज आप थोड़े से थके हुए फील करेंगे। तो नेक्स्ट है दोषों पे क्या होगा, दोषों में जो वायु है हमारी बॉडी में उसका अनुलोमन होगा, उसका प्रॉपर मूवमेंट होगा। एंड सेकंड है जितनी भी शरीरगत हमारी अग्नियां हैं 13 टाइप्स की, वो सम अवस्था में हो जाएंगे, दैट इज बिल्कुल नॉर्मल हो जाएंगी। एंड जो रोग हैं उनकी कमी हो जाएगी, दैट इज जितने भी हमारी बॉडी के रोग हैं वो खत्म हो जाएंगे। तो आप कैसे याद रखेंगे 5 पॉइंट, शारीरिक, मानसिक, जठर अग्नि और दोषों के रिलेटेड, एंड लास्ट है रोग के रिलेटेड। नेक्स्ट आते हैं अविरक्त लक्षण, दैट इज जो अयोग से होंगे, जब विरेचन सही तरह से नहीं होगा तब क्या होगा। तो इसके लिए भी हमने ऐसे ही याद रखे हैं, इनको डिवाइड करके। सबसे पहले फिजिकल, दैट इज शारीरिक में आते हैं भारीपन, दैट इज हैवीनेस, एंड दुर्बलता का ना होना। जैसे हमने देखा सम्यक में क्या होगा, दुर्बलता होगी, इसमें क्या होगा, दुर्बलता ना होते हुए बॉडी में हैवीनेस फील होगी। एंड सेकंड है जो जांघें, दैट इज हमारी थाइस हैं, वहां पर हमें ढीलापन फील होगा। तंद्रा होगी, दैट इज लेजी फील होगा। एंड स्तैमित्य मीन्स ऐसा फील होगा जैसे हम किसी
गीले कपड़े से कवर्ड हैं। सेकंड है डाइजेशन, दैट इज जठराग्नि के रिलेटेड। तो क्या होगा, आदमान होगा, दैट इज हमें पेट फूला हुआ फील होगा, भूख नहीं लगेगी, अरुचि होगी, और वमन दैट इज उल्टी का मन करेगा। दोषज हमें क्या दिखेगा कि बार बार मुख में थूक आएगा, देन मुख से लार निकलना दैट इज सैल्वेशन होना, और पीनस दैट इज जुकाम होना। ये पीनस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जो जुकाम है वो कब होता है, अयोग में, अति योग में नहीं, अयोग में, एज हमारी बॉडी के अंदर अभी भी दोष पड़े हुए हैं, इसीलिए हमें जुकाम हो जाता है। देन कुछ आते हैं कोष्ठ से रिलेटेड। पहला है हृदय मलिनता, दैट इज हमें जो हमारा हार्ट है वो कुछ हैवी फील होता है। देन जी मचलाना, दैट इज मन खराब होना। एंड लास्ट है पेट में वायु का अवरोध। सम्यक में वायु का अनुलोमन था, यहाँ पर वायु का अवरोध हो जाएगा। तो आप इससे कंपेरेटिव स्टडी विद सम्यक करें तो आपको अच्छे से ये याद हो जाएगा। अब सम्यक एंड अयोग के बाद हम देखेंगे विरेचन के अतियोग के लक्षण। जब विरेचन बहुत ज्यादा हो जाएगा तो कर्म से हमारी बॉडी से सबसे पहले तो मल निकलेगा जो निकलना चाहिए। देन जिस दोष के लिए विरेचन किया जाता है दैट इज पित्त दोष, वो निकलेगा। एंड उसके बाद कफ एंड वात निकलेगा। एंड इस पर भी जो हमारा विरेचन है वो ना रुकते हुए लास्ट में बॉडी से रक्त और जल निकलेगा। और ये रक्त कैसा होता है, ये कृष्ण वर्ण का दैट इज ब्लैक कलर का होता है, और मांस उदक सदृश, मतलब इसमें क्लॉट्स भी प्रेजेंट हो सकते हैं। उसके बाद जो हमारा रोगी है वो वायु से पीड़ित होगा, मीन्स उसमें जो वातज विकार दिखेंगे हमें। एंड तृष्णा एंड मूर्छा जो पित्तज विकार होते हैं वो भी जो रोगी है वो फील करेगा। अब अगर आपने इसका पिछला अध्याय पढ़ा होगा तो वहाँ पर हमने वमन के अयोग एंड सम्यक योग के 4 पॉइंट्स पढ़े थे, पर अति योग के वहाँ पर एक ही पॉइंट लिखा था जो मैंने यहाँ पर सर्कल में लिखा है, दैट इज रक्त चंद्रिका हमारे वमन के साथ निकलेगी अति योग के होने पर। यहाँ पर आचार्य चरक ने 2 पॉइंट्स और बताए हैं। सबसे पहला है वात रोग, दैट इज जो वातज रोग हैं वो बॉडी के ऊपर के हिस्से में बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे, लाइक पेन हो गई या फिर वात ग्रह, ऐसे कुछ रोग हमारे रोगी में दिखेंगे। एंड सेकेंड है वाक ग्रह, दैट इज जो रोगी है उससे बोलने में प्रॉब्लम होगी, रुकावट होगी। और बाकी के जो भी विरेचन के अतियोग के हमने पीछे लक्षण देखे वैसे ही हमें वमन के अतियोग में भी दिखेंगे। अब आप इसे कैसे याद रखें, VR, जैसे ये आप इमेज देख सकते हैं, ये एक डिवाइस होती है जिससे आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस देखते हैं, आप सब जानते ही होंगे। तो V से हो गया वात रोग एंड वाक ग्रह, एंड R से हो गया रक्त चंद्रिका। अब नेक्स्ट टॉपिक संशोधन योग्य पुरुष के लक्षण इज वेरी इंपॉर्टेंट टू यू। एस नेक्स्ट प्रॉफ में पंचकर्मा में किसे हमने करवाना है और किसे हमने नहीं करवाना है वो इसी से डिफाइन होता है। सो दैट्स वाई मैंने इसे 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है सो दैट आप इजीली इसे याद रख सके। तो सबसे पहले आचार्य चरक कहते हैं ऐसा रोगी जिसे औषध और आहार दोनों से ही कोई लाभ नहीं हो उसे हमने संशोधन करवाना है। एंड जो विरेचन एंड वमन है वो क्या होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू हेतु बल, दैट इज जितनी स्ट्रेंथ है, एंड दोष के अकॉर्डिंग ही होना चाहिए। तो सबसे पहले है रिलेटेड टू पाचन, दैट इज डाइजेशन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इन आयुर्वेद। तो अगर रोगी अपचन फील करता है, दैट इज उसे खाना नहीं पच रहा है, अरुचि होती है या फिर बहुत ज्यादा मोटापा आ जाता है और बॉडी में हैवीनेस फील होती है, भारीपन फील होता है, तो हमें उससे क्या करवाना है, संशोधन करवाना है। दूसरा है त्वचा, दैट इज जो हमारी स्किन है उसमें क्या है, उसमें फंसियाँ और चकते, दीज आर सम काइंड्स ऑफ पिंपल्स जो हमारी बॉडी में हमें दिखते हैं। एंड अगर उसे खुजली, दैट इज बहुत ज्यादा इचीनेस, और पांडुता, दैट इज उसे जॉन्डिस टाइप लक्षण हमें दिख रहे हैं, तो उसे भी हमें क्या करवाना है, संशोधन करवाना है। उसके बाद शारीरिक, अगर हम बॉडी में देखें तो बॉडी में बहुत ज़्यादा दुर्बलता आ रही है। अब ये सम्यक के लक्षण भी होते हैं, दुर्बलता, और यहाँ पर भी अगर किसी जो हमारा रोगी है उसे बिना कारण ही दुर्बलता फील होती है तो उसे भी हमें क्या करवाना है, संशोधन करवाना है। और नपुंसकता और क्लम, दैट इज बहुत ज़्यादा लेजीनेस फील होती है। श्रम, दैट इज थोड़ा ही काम करने पर बहुत थकावट होती है। और दुर्गंधी, दैट इज बॉडी में बहुत अजीब सी स्मेल आ रही है। जी मचलाना और बल और वर्ण, दैट इज स्ट्रेंथ और कॉम्प्लेक्शन की हानि हो रही है। जो हमारा रोगी है उसका वर्ण खराब हो रहा है, वह वर्ण हो रहा है, तो भी हमें संशोधन करवाना है। मानसिक में अगर जो हमारा रोगी है वो बहुत आलसी होता जा रहा है, उसे बिना कारण ही बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड, उदासीनता फील होती है, देन अवदित्व, अशुभ स्वप्न आते हैं, और निद्रा का नाश और अति निद्रा, ये दोनों ही पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि निद्रा का नाश भी हो रहा है या फिर बहुत ज्यादा निद्रा आ रही है, तो भी हमें क्या करना है, उस रोगी को संशोधन करवाना है। तो हमने किस किस के रिलेटेड पॉइंट्स देखे, डाइजेशन के रिलेटेड, स्किन के रिलेटेड, बॉडी दैट इज शारीरिक और मानसिक। तो ये सारे पॉइंट्स देखकर हमने डिसाइड करना है कि संशोधन करवाना है या फिर नहीं करवाना है। अब हमने ये तो देख लिया कि हमने संशोधन करवाना किसको है, तो इसलिए नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे इस संशोधन क्रिया का लाभ क्या होगा, बेनिफिट क्या होगा। तो सबसे
सबसे पहले हमने पॉइंट कौन सा देखे, पाचन के रिलेटेड, डाइजेशन दैट इज जठराग्नि के रिलेटेड। तो यहाँ पर बताया है कि अगर किसी को सही से संशोधन हो जाए तो उसकी जो काया अग्नि है दैट इज 13 टाइप ऑफ अग्नि है बॉडी में, उसकी वृद्धि होती है, वो प्रॉपरली वर्क करते हैं। उसके बाद जो भी व्याधि दैट इज रोग है उसकी शांति हो जाएगी। प्रकृति की अनुकूलता होती है दैट इज जो हमारी एट बर्थ प्रकृति है उसी की तरह की हमारी बॉडी बन जाती है, उसमें ऊपर नीचे कुछ नहीं होता। देन इंद्रियां, मन, बुद्धि और वर्ण दैट इज हमारी बॉडी की जितनी भी चीजें हैं उन सब की स्वच्छता होती है, शुद्धि होती है। बॉडी में क्या होता है, बल की प्राप्ति होती है, पुष्टता दैट इज जो हमारी बॉडी है वो हेल्दी होती है, संतान की प्राप्ति होती है और वृषता दैट इज इम्पोर्टेंसी खत्म होती है। एंड लास्ट पॉइंट है जरा और चीर आयु दैट इज विदाउट एनी डिजीज हमें लॉन्ग लाइफ मिलती है। तो इसमें सारे के सारे अच्छे पॉइंट्स हैं, ये आप लिख सकते हैं। अब आगे आचार्य चरक संशोधन चिकित्सा की विशेषता बताते हैं कि ये जो संशोधन है ये इतना अच्छा क्यों है। तो ये बताया गया है श्लोक नंबर 20 में, इसका रेफरेंस आप याद रखें। इसमें आचार्य चरक बताते हैं कि अगर हम किसी दोष को लंघन और पाचन से जीतते हैं दैट इज उसे खत्म करते हैं तो उसके पुनः कुपित होने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा होती है, दैट इज वो फिर से कुपित हो सकते हैं। पर वहीं अगर हम किसी भी दोष को शोधन चिकित्सा से दैट इज जो पंचकर्मा है, वमन और विरेचन, इन चीजों से जीतते हैं तो उन दोषों का फिर से कुपित होना इम्पॉसिबल है। वो जो रोगी है उसके अंदर वो दोष फिर से कोई भी प्रॉब्लम कॉज नहीं कर सकते, इसीलिए संशोधन इज द बेस्ट चिकित्सा। तो एज ऑलवेज आचार्य चरक यहाँ पर भी एक दृष्टांत देते हैं दैट इज सिमिली देते हैं संशोधन की बढ़ाई करते हुए, जिसमें आचार्य चरक बोलते हैं कि अगर हम किसी प्लांट को उसके रूट से कट ना करते हुए कहीं और से काटते हैं तो वो फिर से रीग्रो कर जाता है। उसी तरह से अगर हम किसी भी दोष को पूरी तरह से संशोधन से क्योर ना करें तो जो रोग है वो भी फिर से प्रकट हो सकता है। तो हमें रोग को क्या करना है, पूरे उसके रूट कॉज से खत्म करना है, जो किससे होता है, अच्छे से संशोधन करने से। अब हम जल्दी से इस पूरे वीडियो लेक्चर का रिकैप लेंगे। सबसे पहले हमने देखा चिकित्सा प्रावृत ऐसा फिजिशियन होता है जो फुल्ली इक्विप्ड होता है, उसके पास सारी सामग्री होती है, विद्वान होता है, शास्त्र का ज्ञान होता है और कर्म तत्पर होता है एंड उसके विरेचन से सुख मिलता है। दूसरी तरफ वैद्यमानी एक मिथ्या और अभिमानी वैद्य होता है जिसके विरेचन से दुख होता है। देन सम्यक विरेचन के लक्षण को हमने 5 में डिवाइड किया था। सबसे पहले शारीरिक में हमने देखा मोस्ट इंपॉर्टेंट दुर्बलता, हल्कापन और हृदय की शुद्धि। देन जठर अग्नि में देखा भोजन की इच्छा होना, मलमूत्र टाइमली निकलना। देन मानसिक में देखा बुद्धि, इंद्रिय, मन की निर्मलता और ग्लानि। दोषज में देखा वायु अनुलोम हो रहा है और अग्नि है जो वो सम अवस्था में है और रोग की शांति। देन हमने अयोग देखा विरेचन का, जिसमें था फिजिकल में आया भारीपन और दुर्बलता का ना होना। देन डाइजेशन में हमने देखा कि आदमान और अरुचि होगी। दोषज में हमने देखा कि थूक निकलेगा, मुख से लार आएगी और मोस्ट इंपॉर्टेंट पीनस होगा। देन कोष्ठज में हमने देखा पेट में वायु का अवरोध हो जाएगा। विरेचन के अतियोग दैट इज बहुत ज्यादा होगा तो क्या होगा, मल, पित्त, कफ, वायु और लास्ट में रक्त या फिर जल निकलेगा। और जो रक्त होगा वो कृष्ण वर्ण का और मांस उदक के जैसा होगा और वायु से पीड़ित होगा। और तृष्णा और मूर्छा ये पित्त के विकार होते हैं, ये हमें रोगी में मिलेंगे। देन वमन के अतियोग के यहाँ पर 3 पॉइंट्स हमने लर्न किए थे। किससे, वीआर से। वी से था वात रोग और वाक ग्रह एंड आर से है रक्त चंद्रिका। देन संशोधन योग्य पुरुष, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था जिसमें हमने देखना है औषधि और आहार से ना लाभ होने पर संशोधन करना है और अकॉर्डिंग टू हेतु बल और दोष होना चाहिए। इसमें हमने 4 पॉइंट्स में डिवाइड किया है। सबसे पहले पाचन में हमने देखा अपाचन, अरुचि, मोटापा और शरीर जब भारी हो जाता है। शारीरिक में देखें तो जब दुर्बलता आ जाती है, नपुंसक, श्रम, दुर्गंध, जी मचलाना और बल और वर्ण की हानि होती है। त्वचा में हम देखें तो जब फसिया लाइक पिंपल्स या फिर खुजली, पांडुता हो जाए। और मानसिक में देखें तो आलस्य, उदासीनता एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट निद्रा का नाश और अति निद्रा हो जाना या फिर अशुभ स्वप्न आने पर भी हम संशोधन करवाते हैं। देन हमने देखे इसके लाभ क्या है, अग्नि की वृद्धि होगी, व्याधि खत्म हो जाएगा। देन प्रकृति हमारे अकॉर्डिंग होगी, इंद्रिय, मन, बुद्धि और वन स्वच्छ हो जाएंगे। उसके बाद बल, पुष्टिता, संतान और वृषता इन सब की प्राप्ति होगी और आयु क्या होगी, जरा और चीर होगी। देन श्लोक नंबर 20 में आचार्य चरक ने इसकी विशेषता बताई कि लंघन और पाचन से जो हम दोष जीतते हैं वो पुनः कुपित हो जाते हैं, परंतु अगर हम संशोधन से कोई दोष जीतते हैं तो वो पुनः उभर नहीं सकते। इसका दृष्टांत सिमिली बताई थी कि अगर हम जो ट्री है उसको रूट से ना काटें तो वो फिर से रीग्रो कर जाता है। उसी तरह से संशोधन से अगर हम रूट कॉज को क्योर ना करें तो जो डिजीज है वो फिर से आ सकती है। तो इसी के साथ खत्म होता है हमारा अध्याय 16 का पार्ट 1। होप आपको ये चैप्टर समझ आ गया होगा एंड इसके कुछ पॉइंट्स याद भी हो गए होंगे। अब मिलते हैं हम इसके नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए रोग समझते रहें एंड ड्रग्स लर्न करते रहें।